एक बार की बात है, नारद मुनि हरि नाम जपते जपते भगवान श्री राम के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर उनकी मुलाकात महाबली बजरंग बली से हुई। नारद जी ने जिज्ञासावश पूछ लिया, वत्स, प्रभु क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने बड़े ही सरल भाव से कहा, पता नहीं ऋषिवर, वे तो काफी समय से भीतर कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। अब नारद तो हैं ही बड़े कौतूहल भरे। वे भीतर गए और देखा कि श्री राम गंभीर मुद्रा में कुछ लिख रहे हैं। ये देखकर उनके मन में प्रश्न उठा, प्रभु, ये कार्य तो किसी सेवक या मुनि को सौंप सकते थे, स्वयं तो इतना श्रम क्यों दे रहे हैं? श्री राम मुस्कुराए और बोले, नारद, यदि अपना काम मैं दूसरों से ही करवाऊं तो फिर मेरे होने का क्या अर्थ? नारद की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, कृपा करके बताइए तो सही, ये कैसा कार्य है? राम बोले, हे नारद, मैं इसमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जो सुख दुख हर अवस्था में मेरा नाम लेते हैं। नारद ने आग्रह किया कि वे भी उस खाता बही को देखें। जब उन्होंने देखा तो आश्चर्य हुआ कि सबसे ऊपर उनका ही नाम लिखा है। वे आनंद और गर्व से भर गए, आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूरा खाता पलटा, उन्हें बजरंग बली का नाम कहीं ना मिला। अब उनके मन में शंका जागी। वे तुरंत बाहर आए और हनुमान जी से बोले, भाई, उस खाते में तुम्हारा नाम तो है ही नहीं। हनुमान जी शांत भाव से बोले, शायद प्रभु मुझे उस योग्य नहीं समझते कि उनके भक्तों की सूची में मेरा स्थान हो। फिर कुछ देर सोचकर धीरे से बोले, हाँ, प्रभु के पास एक और छोटा सा खाता है जिसमें वे बहुत कम लिखते हैं। उसका नाम है दयानंदिनी। नारद से रहा न गया। वे पुनः दौड़े दौड़े राम जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु, मुझे वो दयानंदिनी देखने का सौभाग्य भी दीजिए। श्री राम मंद मुस्कान के साथ वो खाता उनके हाथों में सौंपते हुए बोले, नारद, इसमें मैं उन गिने चुने नामों को लिखता हूँ जिनके लिए मैं स्वयं प्रातः सायं व्याकुल रहता हूँ। नारद ये सुनकर चौंक पड़े। हृदय धड़क उठा। स्वयं भगवान भी किसी के लिए व्याकुल हो सकते हैं। कांपते हाथों से उन्होंने खाता खोला। उसमें केवल एक ही नाम था, अंजनी पुत्र हनुमान। बस बेटा, उसी क्षण नारद मुनि का सबसे बड़ा अहंकार टूट गया। उन्हें समझ आया कि सच्ची भक्ति वो नहीं जो नाम की गिनती में ऊपर लिखी जाए, बल्कि वो है जिसमें प्रभु स्वयं अपने भक्त के नाम को हृदय में बसाई रखते हैं। और तभी नारद मुनि और भी अधिक विनम्र होकर भगवान को समझने लगे।